हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी मेहनत कर रहे होंगे और यकीन मानिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफल भी आप ही होंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर भगवान 20 असफलता आपको देता है तो वो आपको सफलता भी एक देगा, और जो सफलता देगा ना वो 20 असफलता पर भारी पड़ेगा। जितने भी आपके दुख होंगे वो सब एक ही बार खत्म हो जाएगा ज्यों आप सफल होंगे। और वो दुनिया एक बात कहती है, वो जानते होंगे ना कि हमें अपनी पीठ मजबूत करनी पड़ेगी। कि दुनिया जानते हैं क्या करती है, जब आप सफल हो जाएंगे तो उसी पीठ पर शाबाशी देती है, और जब आप असफल होंगे ना तो उसी पीठ पर दुनिया लात मारती है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। अगर दुनिया का शाबाशी चाहिए तो आपको सफल होना पड़ेगा। और दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे नावधारा, और हम आपको इसके पहले वाले सेशन में नावधारा में हम आपको थ्योरी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब थ्योरी के जो आगे कुछ क्वेश्चन भी बताए थे, और अब जो आगे क्वेश्चन है उसको हम आपको करा देते हैं। और अगर आपने अभी भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के आप देख लीजिएगा, और उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है दोस्तों। और आते हैं और अपने सवाल पर आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है आज का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे का समय लगता है। एक निश्चित दूरी है, उसको तय करने में 12 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है कि वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं। वही दूरी समान है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है भाई साहब, आपका दूरी बटा समय होता है ना। और क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। आपको बता दें, जब समान चाल दिया रहता है, विपरीत चाल दिया रहता है और नाव की चाल ज्ञात करनी है, तो हम आपको पहले भी फार्मूला बताए थे कि शांत जल में जो नाव की चाल होती है वो होती है 1/2 समान दिशा में चाल प्लस विपरीत दिशा में चाल। और इसी को कहते हो अनुकूल, इसको कहते हो प्रतिकूल, इसे कहते हो अनुप्रवाह, इसे कहते हो ऊर्ध्व प्रवाह। ये सब इसी के नाम है। तो आते हैं नाव की चाल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/2। और ये बताइए चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय। अब यहाँ पर बात आती है कि माना दूरी अगर हमारी x किलोमीटर हो और समय अगर जो नाव द्वारा लिया जा रहा है अगर वो t घंटा हो, कितना हो भाई साहब, t घंटा। तो अब हम सवाल को लगाते हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हमारी कितनी है, x है, समय कितना लग रहा है, t लग रहा है, और 1/2। और समान में क्या होता है, जब दोनों को जोड़ते हैं, किसको, नाव और धारा को जोड़ते हैं, तो समान, तो दूरी समान चाल एक प्रकार की चाल ही ना है। ये दोनों एक प्रकार की क्या है भाई साहब, चाल है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समान चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी क्या माने हो, x माने हो, और समय यहाँ पर अब देखो समान वाले में कितना लग रहा है, तो समान वाले में 12 घंटे लग रहे हैं। और विपरीत वाले में कितना लग रहा है, ये भी विपरीत चाल है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितनी है, x ही है, और समय कितना लग रहा है, 24 घंटा। बस अब इसी को हल कर दो, तो x बटा t बराबर 1/2, ये हो जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा। और ये 2x प्लस x है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, इसी को हल कर लेंगे तो 2x और 3x बटा 24 दूना 48, क्या 48, यहाँ पर क्या हो जाएगा 48, ठीक है। अब देखिए x से x ये कट गया। अब क्या बचा भाई, 1/t बराबर, और 3 से ये भी कट जाएगा, 16 बार में 1/16। और यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा आपका 16 घंटा। और समय आपका पूछ रहा था ना। फिर से आपको सवाल समझा देते हैं एक बार में। आपको बताया कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी हमें पता है नहीं, तो दूरी को हमने मान लिया। और जब दूरी को मान लिया और समय मान लेते हैं, t घंटा लग रहा है नाव द्वारा कितना घंटा लग रहा है, t घंटा लग रहा है। अब जब समान समय में जा रहे हैं तो समान समय में लग रहा है आपका 12 घंटा। अब विपरीत चाल जब है तो वो लग रहा है 24 घंटा। और दूरी हमारी x है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय हमने कर लिया। तो यहां से हमने निकाल लिया और सॉल्व कर लिया, x से x कट गया, तो t बराबर आ गया 16 घंटे। तो आपका आंसर आ गया t बराबर 16 घंटे। ऑप्शन नंबर आपका डी, ये आपका सही है।
तो आपको क्वेश्चन समझना और ये समझना है, हम कल भी बोले थे कि चाल चार ही होता है, एक नाव की चाल, एक धारा की चाल, एक समान चाल और एक विपरीत चाल। अगर वहां से आपको समझ में आया तो आप इस सवाल को या कोई भी सवाल को, नाव धारा को आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चले और अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है आपका। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि एक नाव जिसकी शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और 4.5 घंटा में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है, तो ये बताइए जब नाव इधर से जाएगी तो 30 किलोमीटर जाएगी और जब आएगी तो 30 किलोमीटर आएगी, यानी दूरी 30 किलोमीटर है, जाने में भी और आने में भी। ठीक है, और कुल समय कितना लग रहा है, 4.5 घंटे कुल समय, जाने में भी और आने में भी। अब हम मान लेते हैं कि किसकी चाल दी गई है, देखिए शांत जल में एक नाव की चाल दे रखी है, तो नाव की चाल अगर हम मान लें यक्स और वही दे रखी है कितना दे रखा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल अगर हम मान लें वाई, क्योंकि इसका तो पता नहीं है, तो वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। नाव की चाल दे रखा है, धारा की चाल हमने वाई मान लिया। अब क्या करा भाई, जाने में और आने में, तो ई बताइए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या आप कह सकते हो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, है ना। आज जब ई बताइए जब समान दिशा में जाएगी, तो समान दिशा में अगर हम चाल निकालेंगे तो समान दिशा में चाल क्या हो जाएगी भाई, नाव और धारा को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 15 बटा यक्स, 15 प्लस यक्स। और विपरीत में अगर बात करें तो विपरीत में क्या हो जाएगा, 15 माइनस यक्स। ये समान चाल हो गई और ये विपरीत चाल हो गई ना। अच्छा, ये मिल गया चाल, और दूरी कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 किलोमीटर। दूरी कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर। बस अब क्या करना है आपको, ई बताइए दूरी बटा चाल बराबर समय होता है, और दूरी बटा चाल बराबर समय होता है, तो जो छोटे छोटे समैया है वह मिलकर के तो कुल 4.5 घंटा लगा है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, 30 बटा 15 प्लस एक्स और प्लस 30 बटा 15 माइनस एक्स बराबर 4.5 के, है ना। अब इसी को हल कर लेंगे। अब इसको हल करने के दो तरीके, या तो अगर आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने आता है तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो ऑप्शन से रख दीजिए x की वैल्यू, जो यहाँ पर x की वैल्यू रखने पर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आपको ऑप्शन वाला वैल्यू बता देते हैं कैसे रखना है। तो आइए और करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अगर हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 30 बटा 15 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स। आपको पता होगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और माइनस एक्स स्क्वायर, और तिरछा गुणा कर दीजिए। तो 15 माइनस एक्स में जब 30 का गुणा होगा तो 15 यहाँ हो जाएगा 45, 450 और माइनस 30 एक्स, और ये 15 का 30 में गुणा होगा तो हो जाएगा 450 प्लस 30 एक्स बराबर 4.5। ये इससे कट जाएगा, बराबर है। तो 450 हो गया 900 हो गया। तो आपका क्या आ गया भाई, आ गया 900 बटा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4.5 के। अब देखिए अगर हम इसमें 10 का गुणा कर दें तो इधर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 45 और 45 दूना 90, तो ये हो गया 20, और यहाँ 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा 200। तो क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर अगर हम लिख दें तो ये हो जाएगा 200 बराबर, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर भेज दीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 में से 200 हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 25, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 5। और एक्स क्या है, हाँ यक्स, तो यक्स आया। यहाँ पर हमने चाल क्या माना था,
हाँ, यहाँ पर एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने ये धारा की चाल है ना, तो धारा का y माना था, तो हम यहाँ पर y कर लेते हैं, y माने थे ना। चलिए, तो हर जगह y करना पड़ेगा आपको, क्योंकि धारा की चाल हमने y माना था और नाव की चाल हमने x माना था, तो यहाँ पर हम y कर लेंगे, हर जगह y कर लीजिए और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा वाई स्क्वायर, बस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका भाई वाई स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर y की वैल्यू आएगी तो y बराबर 5, और y क्या है आपकी धारा है, तो धारा की चाल आ गई आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका पूछ रहा था। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो ये देखिए आपका ये समीकरण है, यहीं पर अगर आप 5 रख देते तो यहाँ पर हो जाता 15 5 20, अब 15 5 20 हो जाता, अब 20 से हम जब 30 को भाग देते तो 30/20 न हो जाता, अब प्लस ये क्या हो जाता 30, और 30 में जब हम 15 में से 5 घटाते तो हो जाता 10, इसको इससे काटते तो 2 से ये 1.5 बार में कटता और ये 3 बार में कटता, दोनों को जोड़ने पर कितना आता 4.5 आता। तो जब एक पक्ष 4.5 आ गया, दूसरा पक्ष 4.5 है ही, इसका मतलब होगा कि 5 पर हमारी वैल्यू क्या है सही है। तो आप चाहते तो ऑप्शन से भी लगा सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न समझा दे रहे हैं कि क्या है कि नाव की चाल दिया रहेगा, धारा की चाल दिया, नाव की चाल दिया रहेगा, धारा की चाल अगर हमको ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, समान दिशा में ये हो जाएगा, विपरीत में वो घटा देते हैं, और कुल समय लगा इतना, तो बस आप अलग अलग ये छोटा समय और एक समय मिलकर के बड़ा समय, ये समय ये तो है, दूरी बटा चाल समय ये तो होता है, बस उसके बाद से आपको समीकरण सॉल्व करने हैं। और नहीं समीकरण सॉल्व करना तो आप वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते। तो इसका आंसर आया धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम आपको पहले ही से बता रहे हैं कि नाव की चाल क्या होती है, धारा की चाल से हमेशा अधिक होती है। ठीक है, तो यह आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होती है, कम नहीं होती है। और अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन को जल्दी में लगाते हैं। करा एक नदी के ऊपर, नहीं कहाँ क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ यहाँ क्वेश्चन है। अगर एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की दे रखा है, नाव का दे रखा है, अगर हम x माना तो नाव का दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छी बात है। कह रहा नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाती है, धारा के विपरीत, यानी अगर हम धारा की चाल मान लें तो y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत जब हम जाते हैं तो विपरीत में क्या होता है भाई, विपरीत चाल बराबर क्या होता है, वो होता है 20 - y होता है ना। और चाल बराबर क्या होता है, ये एक प्रकार का चाल है ना, विपरीत एक प्रकार का क्या है चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो इसका मतलब चाल कितना है 20 - y बराबर दूरी कितना भाई, वो है 20 किलोमीटर, तो 20/4, 4 घंटे लग रहे हैं ना, 4 घंटे, तो इसको इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब 20 - y बराबर आ गया आपका 5, y इधर जाएगा तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है, ये तो अभी धारा की चाल आई, पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आपका कि धारा की गति बताइए, यही तो पूछ रहा था। तो धारा की गति कितनी होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस इसमें क्या करना था आपको, नाव की चाल दे रखा था, धारा की चाल पता करना, विपरीत चाल दे रखा, अगर यहीं पर समान देता तो क्या करते 20 + y कर देते, तो 20 + y बराबर हो जाता है। और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, हमने वही लगा दिया, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर दे रखा है और समय कितना 4 घंटे लग रहे हैं, तो हमने सॉल्व कर लिया, धारा की चाल आ गई। तो ये सवाल आपको समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या है। चलते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगले भी क्वेश्चन को हाँ करा है, किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल, जो नाव दिया रहे इसका मतलब है हमको x दिया है, और x दिया है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है नाव की चाल। उसके बाद से करा यदि नाव जल की धारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है तो धारा की चाल बताइए। सेम अभी इसी जैसा सवाल है, y का चाल पूछ रहा है और विपरीत में जा रहा है, और विपरीत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब विपरीत में हम कर लेंगे 12 दिया है ना, 12 - y बराबर दूरी कितना दे रखा है 38,
और समय कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4। अब यहाँ से आप y का मान ज्ञात करके आप आंसर बताएंगे इसका कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और ये सब आपके परीक्षाओं में कहीं कहीं पूछे जाते हैं। अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज बताइएगा कि क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है और उस चीज़ को और कोशिश किया जाएगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक खेवैया को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं। कितने? 16 घंटे लगते हैं 100 किलोमीटर जाने के लिए। और कह रहा है जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल यानी प्रतिकूल जब जा रहा है तो 16 घंटे लग रहे हैं और अनुकूल जा रहा है तो 10 घंटे लग रहे हैं। बहुत गजब क्वेश्चन है। और पूछ रहा धारा की चाल बताओ। देखो, जब अनुकूल जा रहा है, अनुकूल का मतलब समान जा रहा है ना। अगर हम माना नाव की चाल x है और धारा की हम मान लें y है, तो इसका मतलब अनुकूल का मतलब हुआ दोनों को जोड़ दिया। तो जब दोनों को जोड़ दिया तो चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। दूरी कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर। और समान वाले में कितना घंटा लग रहे हैं, वो 10 घंटे लग रहे हैं। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। इसी को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, x + y = 10। ये समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। अब जब विपरीत पूछता है तो विपरीत में क्या करते हो, विपरीत में क्या करते हो, घटाते हो। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय। वो है दूरी और समय कितना लग रहा हो, समय लग रहा है 16 घंटे। तो 4 चौको 16, 4 25 100, तो आ गया आपका 25/4 समीकरण नंबर 2। अब बताइए अगर आपको नाव की चाल पूछेगा, अगर नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके बटा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 25/4 को बटा 2 कर देंगे। अगर धारा की चाल पूछेगा, धारा की चाल पूछेगा तो क्या कर देंगे, दोनों को घटा देंगे और बटा 2 कर देंगे और जो आएगा ये आंसर है। इसका मतलब यह हुआ कि जब अनुकूल चाल दिया रहे और प्रतिकूल चाल दिया रहे, विपरीत चाल जिसे हम बोलते हैं, अगर ये दोनों दिया रहेगा, अगर नाव की चाल पूछेगा तो दोनों चलिया को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। और धारा की चाल पूछेगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे देंगे। जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको अगर आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 4 से इसको काटेंगे तो 6 दशमलव 4 × 6 = 24 .25 है ना। तो ये हो जाएगा 10 6 16, 16.25 को 2 से हम भाग देंगे तो 2 8 16 .21 का 2 और 2 दूना 4 2 दूना 4 और 1 2 25 10, यानी कितना है 8.125 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आया नाव की चाल। और धारा की चाल को जब ज्ञात करेंगे तो इसको भी इससे काटेंगे तो 6.25 होगा। तो 10 में से इसको घटाएंगे और 2 से भाग देंगे और आंसर आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। और नाव की चाल पूछ रहा था, नाव की चाल पूछ रहा था ना, नहीं धारा की चाल पूछ रहा था, है ना। हमने नाव की चाल बताया, आप धारा की चाल बताओ, बस इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन। और बाकी जो क्वेश्चन के सीरीज हैं वो भी आपको करा दिए जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।